थोड़ा सा अभी हम हीलिंग के बारे में बात करते हैं कि आप हील कैसे कर पाओगे कोई भी चीज़ को। देखिए, सबसे पहले उसका रूट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखो कि आपका स्टमक और ब्रेन जैसे कि लिंक्ड रहता है, तो अगर आपका पेट साफ़ नहीं होगा तो आपका मेमोरी, आप थॉट प्रोसेस आपका क्लियर नहीं होगा, आप मेस्ड अप रहोगे। सो वैसे ही आपके जो भी आप जिससे भी चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हो, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके पास वो मेमोरी क्रिएट हो रही है। तो अगर कोई चीज़ आपको हार्म कर रही है, देन आपका टाइम है कि आप उस पर रिफ़्लेक्ट कीजिए, वो क्या सिखा रही है। आपको पता होगा कि मून आता है, फुल मून आता है, न्यू मून आता है, राइट। तो आपके एनर्जी को सरफेस में लाता है, जो आपके पास एनर्जी है। तो उस टाइम पे अगर आप खुद पे ध्यान दोगे कि आप कैसे खुद में बिहेव कर रहे हो, आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आपका कैसा रिस्पॉन्स है, आपको समझ आएगा कि आप कैसे हो। आपको ये आइडेंटिफाई करने में ईज़ी होगा कि आप रियल में कैसे हो। तो वो जो 2 डेज़ रहते हैं ना, खुद को ऑब्ज़र्व करना कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपने आपका डे कैसा स्पेंड किया, ये थोड़ा सा आप ज़रा सा कैलकुलेशन करोगे तो आपको आपके लाइफ में कहाँ आप पे आपको वर्क करना है, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। आप उस एरिया पे ध्यान दे पाओगे। और जब आप वो एरिया पे ध्यान दे पाते हो कि यस, मुझ में ये ख़राबी है, मुझ में ये फॉल्ट्स है, आप जब आपके फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करते हो ना, तो आप पहले खुद को एज ए ह्यूमन, आपके ये जो बर्थ को आप भी एक्सेप्ट करते हो। ओके, जब आपका ये एक्सेप्टेंस हो जाता है, देन आप बाकी की चीज़ें जो है उसको अरेंज करने में बहुत आपको इजी हो जाता है। सो पहले आपका जो भी फॉल्स रहेगा आपको समझ आता है, देन आप उस पर कैसे वर्क कर पाओगे, आपको कैसा वर्क करना है, आप ये समझिए। ये प्रोसेस का ये जो है आपके पास, इसका जड़ क्या है वो अनुभव कीजिए, फिर उसको हील कीजिएगा। आप होपन का जो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये मन से कीजिएगा। या फिर आप जो खुद से सेंटेंसेस बना सकते हो जो आपको वो पर्टिकुलर इमोशन से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, वो ऐसे सेंटेंसेस बनाएगी कि वो आपका हील हो जाए। एक वाइट लाइट इमेजिन कीजिएगा और वो ब्लॉकेज आपका रिमूव हो रहा है, ऐसा इमेजिन कीजिएगा और जस्ट वो पेन को रिलीज़ कीजिएगा। आप जब वो पेन को रिलीज़ करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो याद आ रही है आपकी कुछ पेन जो है, देन आप देखोगे कि वो अभी आपको पहले से कम हार्म करेगी। और जब आप ऐसे अगर आपने प्रॉपर हीलिंग या कर दी है, लेट गो कर दिया है, देन आपको वो उतना नेक्स्ट टाइम हार्म नहीं करेगी, आपको समझ आएगा। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, देन आप थोड़ा सा और उस पर ध्यान दीजिएगा, उस सोल से माफ़ी मांगिएगा। यानी कुछ तो लेन देन बाकी है, इसके लिए आपको वो ट्रिगर कर रहा है, राइट। तो आप हर एक टाइम आप जब उस चीज़ पे मेडिटेट करोगे ना, आपको कुछ अलग सूझेगा, आपको कुछ अलग आपके माइंड में आएगा। तो जो भी आपके माइंड में तब आएगा ना, वो चीज़ को एनालाइज़ कीजिएगा और यस एक्सेप्ट करना, और फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना अकॉर्डिंगली, और फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जो है लगाना जो भी है आपका, एंड देन आप उसको फॉरगिवनेस की एनर्जी में लाना। आप खुद को फॉरगिवनेस करना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना सामने वाले को फॉरगिवनेस करना भी इम्पोर्टेंट है। आपने ये सुना होगा कि आपके लाइफ में जो भी आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपने पास में किनको सपोर्ट किया होगा, इसके लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई हार्म कर रहा है, देन आपने कौन से तो लाइफ टाइम में उनको हार्म किया होगा, उस पर्टिकुलर एनर्जी को, इसके लिए वो आपको अभी इस प्रकार हार्म कर रहे हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। तो आप ये दोनों चीज़ जब आप अच्छे से समझ पाओगे ना, देन आपको अनफोल्ड लाइफ इतना स्मूथ, मतलब आप मिस नहीं रहोगे, आप डिकोड लाइफ को अच्छी तरह से कर पाओगे। सो ये एक एक्सेप्टेंस के स्टेज में आना कि अगर आप अभी किसी की हेल्प कर रहे हो, देन आपका देना बाकी है, इसके लिए आप हेल्प कर रहे हो। अगर आपको किसी की हेल्प मिल रही है, देन यस, यू आर जस्ट शेयरिंग। अगर आप ऐसा ओवरऑली एक वाइडली पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, देन हर एक जन का काम है, आपका काम है, कुछ मेरा काम है, कुछ किसी थर्ड पर्सन का कुछ काम है, फोर्थ पर्सन का कुछ काम है। तो वो अगर अपने अपने काम कर रहे हैं, देन ही ये पर्टिकुलर जो है आपको ये एज ए यूनिवर्सल, एज अ वननेस आपको एक चीज़ वो पर्टिकुलर दिख रही है। जैसे कि अगर आप कहेंगे अगर बल्ब नहीं होता
तो आपको लाइट कहाँ से आ रही है, ये आपको ऑब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता कि ये बल्ब है इसके लिए वो लाइट आ रही है, पर लाइट में वो एनर्जी ही नहीं रहती तो आपको पता ही नहीं चलता ये बल्ब का यूज़ क्या है, राइट। तो ऐसे ही हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और मेजर से मेजर चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, अच्छा या बुरा, जो भी आपके आसपास हो रहा है अच्छा या बुरा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, वो आपको एक लाइफ के ब्यूटीनेस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। तो आप लाइफ को एक अच्छे नज़रिए से देखो, आप जैसे लाइफ को देखोगे आपको लाइफ वैसे अनफोल्ड होगी, राइट। तो मतलब अगर आप लाइफ के अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करोगे और आप थैंकफुल रहोगे तो आपको लाइफ वैसे अच्छे से समझ आएगी। अगर आप लाइफ के बुरे ही चीज़ों को पॉइंट करते हो, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ वैसा ही होता है, तो आपके साथ वैसा ही होगा। यूनिवर्स को एनर्जी समझती है, ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा। अच्छा बुरा दोनों भी एक है ना, बुरा होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो आप सीखोगे कैसे। अगर आपके लाइफ में कुछ बुरे मोमेंट्स हुए नहीं होते तो आपको ये जो आप लर्निंग कर रहे हो या फिर आप लाइफ के जिस भी स्टेज में हो, आपने जो भी अचीव किया है या फिर आपको जो भी समझ रहा है वो आपको कैसे समझ आता है, राइट। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, ये आपको समझ आना चाहिए। और जब आप ये चीज़ को समझ के एक्सेप्ट करके थैंकफुल रहते हो, देन आप देखोगे लाइफ एक स्मूथ वे से आपके सामने अनफोल्ड होगी। ये हर चीज़ में इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप चीज़ को लगाना सीख जाओगे, उस मेथड को लगाना सीख जाओगे, देन आप इजीली अनफोल्ड कर पाओगे द वे द हाउ द लाइफ गेट्स अनफोल्ड। आई होप आपको इसमें से कुछ इंसाइटफुल मिला हो। स्टे ब्लेस्ड, शेयरिंग ब्लेसिंग्स, लव, प्रेयर। और जो प्रेयर है यूनिवर्सल, या फिर अगर आपने प्रेयर वो सुनी होगा, हे ईश्वर, सर्वांना चांगली बुद्धी आणि आरोग्य दे, सर्वांना सुखा समुद्रात ऐश्वर्यात ठेवून दे, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर आणि रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे। ये एक प्रेयर है, माइक थोड़ा सा वर्ड्स मेरे साथ से आगे पीछे हुआ रहेगा, बट ऐसे जो यूनिवर्सल प्रेयर्स हैं आप वो कहिए। इट्स गुड अगर आप ऐसा यूनिवर्सल कुछ प्रे करते हो, सबका ध्यान रखिए, सबका कल्याण हो, अगर आप ऐसे बात करते हो, देन आप इनडायरेक्टली एक यूनिवर्स में एक अच्छी एनर्जी सेंड कर रहे हो, अच्छी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो। तो जो भी आप यूनिवर्स में थ्रो करोगे आपके पास वो वापस आएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप हीलिंग सेंड कर रहे हो, आप गुडनेस सेंड कर रहे हो, आप हेल्दी हेल्थ सब अच्छा सेंड कर रहे हो। आपसे जितना हो सके आप एक हीलिंग वे से काम करिए। आई होप यू ऑल विल डू इट। एंड यू आप जो भी प्रेयर करते हो ना, आप देखना कि आप जब प्रेयर करते हो, आप हाथ जोड़ते हो, नमस्कार योगा हम उसे कहते हैं, देन आप एक वननेस को फील कर पाते हो ना। जितने भी टाइम आप हाथ जोड़ते हो आप यूनिवर्स को कनेक्ट करते हो, राइट, खुद से। तो ये जो वननेस की एनर्जी है, आप उसे दिन में आप पूरा दिन कैरी करते हो, राइट। आपका एक रिचार्ज मोड रहता है। सो अगर आप ये प्रेयर्स करते हो, सेम एक्ट होता है एक वननेस का, तो आपका डे भी अनफोल्ड अच्छे से होता है और आप अच्छी वाइब्रेशन मिलते हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव करने मिलता है और एक स्मूथिंग वे से, और एक ओ वाओ ये अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस करने मिलता है। सो ये इन्जॉय करना ब्यूटी को लाइफ के, इट्स मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑल योर गैदरिंग और आपके साथ जो भी जाएगा वो एक्सपीरियंस जाएगा और वो आपके जर्नी को जो है डिसाइड करेगा। सो जस्ट मेक श्योर यू आर अनफोल्डिंग इट वेरी 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 वेल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड प्रणाम।